सतीश डोंगरे जी लिखते हैं, अनंत श्री सादर नमन। कभी कभी एक ही अवस्था में पहुंचे दो या दो से अधिक बुद्ध पुरुषों के विचारों में अंतर क्यों दिखता है? दिखना चाहिए। जैसे मैंने कहा था ना, अलग अलग डिशेज में डिफरेंस दिखना चाहिए, चाइनीज, थाई, इंडियन और वगैरह वगैरह। भोजन का उद्देश्य एक ही है, भोजन का तरीका एक ही है, तरीके फर्क होंगे, विचार फर्क हो सकते हैं। विचारों में अगर टकराव हो तो उनके ज्ञान पर, बुद्धत्व पर संदेह किया जा सकता है कि विचारों के लठ लेकर वो आपस में भिड़ जाएं, तो ये एक अलग बात हुई। तो इसका मतलब वो उनके अंदर उतरा नहीं था। जैसे खाने की टेबल पे बैठकर बजाय कि भोजन का आनंद लेकर एक दूसरे पे चला चला कर फेंकने लगे कि ये लो तुम्हारी चाइनीज, ये लो तुम्हारी थाई, ये तुम्हारी इंडियन, ये तुम्हारी साउथ इंडियन, ये तुम्हारी गुजराती, मराठी, सब एक दूसरे फेंकने लगे, तो ये जो भिन्नता है ये मूर्खतापूर्ण हो जाएगी। इसका मतलब होगा कि किसी को स्वाद नहीं किसी चीज़ का है, ये सब बस अपनी अपनी लेकर बैठे हैं और इनको लड़ने में इंटरेस्ट है कि ये हमारी वाली है, ये तुम्हारी वाली है। तो जो ये विचार भिन्न होते हैं अलग अलग बुद्धों के, अलग अलग डिशेज की प्रिपरेशन और उनकी भिन्नता है। स्वाद भिन्न होना चाहिए, तभी जीवन भिन्न बनता है और जीवन ज़्यादा समृद्ध होता है, रिच होता है। लेकिन जब दो बुद्ध आमने सामने हो या दो बुद्धों का समन्वय हो तो उनको इस बात को समझने की अंतर्दृष्टि होनी चाहिए कि सब एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं, सबका स्वाद एक है। स्वाद एक है का मतलब स्वाद में भिन्नता है, लेकिन उसका जो परिणाम, अंतिम परिणाम, स्वाद की प्रसन्नता, जैसे आपकी जीभ पर कोई भी टेस्ट गया तो उसने आपको एक आह्लाद, एक उमंग, उल्लास, एक प्रसन्नता दी। तो इसी तरह से वो जो एनलाइटनमेंट है, बोध है, उसका भी एक ही उद्देश्य है, तुम्हारे जीवन की अखंडित शांति और प्रसन्नता, करुणा। तो विचार भिन्न है क्योंकि पैकिंग भिन्न है, पैकिंग करनी पड़ती है भिन्न, पैकिंग भिन्न हो सकती है, उसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन कोई टकराव नहीं है, उसमें कोई मारामारी नहीं है। विचार भिन्न होंगे तो लोग समृद्ध होंगे। कोई किसी एंगल से समझ पाएगा तो उसके लिए वो विचार काम आ जाएगा, कोई किसी एंगल से समझ पाएगा तो उसके लिए वो विचार काम आ जाएगा। तो सबके लिए इसमें जगह खुली रहेगी ना। और कई बार बुद्ध पुरुष जानबूझकर विचारों में भिन्नता बनाते हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है घर में और वो कुछ खाना नहीं चाहता तो माँ उसको खिलाने के लिए तरीके विकसित करती है, इसको ग्रीन वेजिटेबल खानी चाहिए, नहीं खाता है तो इसको ग्रीन वेजिटेबल कैसे पेश करके इसको खिला दें। अब वो खा जाता है क्योंकि उसकी पैकिंग फ़र्क हो जाती है, उसमें कुछ फ्लेवर अलग हो जाता है, उसको लगता है कि वाह मज़ा आ गया, खा लिया इसका। तो अब वो खा लिया तो फंस गया क्योंकि वो तो उसका नरिशमेंट उसको मिलना था, माँ की करुणा थी, प्रेम था। तो बुद्ध पुरुषों की भी करुणा होती है कि वो कई बार जानबूझकर कुछ विचारों को ऐसे ट्विस्ट करते हैं, ऐसी पैकिंग में डालते हैं कि खाए तो कम से कम, पकड़े तो हाथ में व्यक्ति इसको, नहीं तो पकड़ने के लिए नहीं तैयार है। अभी जैसे बच्चा एकदम बिफरा हुआ है, देख के नहीं भिंडी नहीं खानी मुझको, बिफरा हुआ है, यानी मतलब कोई भी चीज़ जिसको नहीं पसंद है, अब उसी की पैकिंग कर दीजिए, भिंडी पिज्ज़ा, कहना भिंडी पिज्ज़ा तो खा लेंगे। तो फिर कोई बुद्ध पुरुष भिंडी पिज्ज़ा बना देगा, तो कोई बुद्ध पुरुष कोई उसका बर्गर बना देगा, तो कोई कुछ बना देगा। तो ये भिन्नता रहेगी, बट द एंड रिजल्ट विल ऑलवेज रिमेन सेम।